Today we are going to discuss aptitude questions because you have exam on 1st Jan and IBPS clerk means examination में 30 minutes में 40 questions करने हैं, which is quite difficult, because you cannot do 20 arithmetic questions as a pattern of RRB clerk means examination in which there are 20 arithmetic questions, 15 word problems, and 5 DS of data sufficiency questions, which is quite difficult to do if you have not practiced well. So today thought that I should upload video on a high level aptitude questions. So okay, let's begin. The first question is, a dishonest shopkeeper makes cheating of 20% at the time of buying. Look, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। और इससे ये होगा कि ये हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे हैं, उसका रीजन ये है कि जितने लंबी लेंथ में क्वेश्चंस होते हैं उससे आपके बेसिक्स जो होते हैं स्ट्रांग होते चलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए रखे हैं, इसको प्लीज अच्छे से करना, ठीक है। और जैसे कह रहा हूँ वैसे करना, ओके। तो लिखा हुआ है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन देखो उसमें लिख दो 100 गुड्स। देखो कुछ लोग लिखते हैं 100 केजी, मैं लिखता हूँ 100 गुड्स। इससे मैं खुद को रिलेट कर पाता हूँ एक शॉपकीपर से कि मतलब 100 सामान मैंने उससे लिए, कितने रुपए में? 100 रुपए में, ओके। आई बॉट 100 गुड्स इन 100 रुपीज, ओके। अब कह रहे हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग। देखो यहाँ पे कहीं कॉस्ट लिखा है? नहीं लिखा है ना। मतलब इसने सामान ज्यादा ले लिया, मतलब उसने 100 रुपए में उसको 100 गुड्स मिलने थे, उस शॉपकीपर ने 120 गुड्स ले लिए। उस गुड्स मतलब हो गया सामान, ठीक है। मतलब उसने 120 सामान ले लिए 100 रुपए में, ठीक है। अब कह रहे हैं एंड 40% एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। मतलब उसने चीटिंग करी, 20% तो उसने खरीदने में चीटिंग करी और 40% उसने उसको सेल करने में चीटिंग करी। मींस क्या हुआ? मींस ये हुआ कि अब जैसे कोई कस्टमर आया तो उसको 100 सामान देने थे, लेकिन उसने 40% की चीटिंग करी। मतलब उस कस्टमर को उसने 60 गुड्स दिए 100 रुपीज में। पता नहीं, देखते हैं। ही प्रोमिसेस टू सेल गुड्स एट 10% लॉस। नहीं, उसे 10% लॉस पे कहने का उससे प्रॉमिस करा कि मैं आपको 10% लॉस पे दे रहा हूँ, मतलब 90 रुपीज में दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो तो कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी उसको एक गुड्स की। देखो एक गुड की कॉस्ट प्राइस उसको क्या पड़ी, तो एक गुड की कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें यहाँ से उसको पड़ी 100/12, 100/120 and 10/12, which is and this is equal to 5/6 के, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी एक गुड की? 5/6 होगी, ओके। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ओके। वी हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस नाउ। सो व्हाट वी डू हियर, वन गुड one good selling price is equal to 9/6, which is equal to 3/2, okay। So what is a profit percent formula? Profit percent का formula क्या होता है? Profit percent का formula होता है selling price minus cost price upon selling price, sorry, selling price minus cost price upon cost price into 100, ओके। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमारी क्या है? 3/2 है, ठीक है। तो 3/2 हमने लिख लिया, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या थी? 5/6 थी, तो 5/6 लिख लिया, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा? क्योंकि अपॉन में कॉस्ट प्राइस है तो अपॉन में आ जाएगा 5/6, और हम इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अ डिसऑनेस्ट डीलर परचेज गुड्स एट 20% डिस्काउंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹X। देखो अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन करो, जैसे जैसे एक एक लाइन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे खुद को उसमें बढ़ाते चलो, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप अगर पढ़ने बैठोगे तो तुरंत ही हिम्मत हार जाओगे, कहोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये मुझसे 1-2 मिनट पे नहीं होगा। क्योंकि आपके पास अब तो क्योंकि 40 मिनट 40 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मिनट में, तो और ही कम टाइम हो गया। मतलब 1 मिनट भी आपको टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बेटर क्या है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको जल्दी से। A dishonest dealer purchases goods at 20% discount of the cost price of ₹X। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट डीलर था, तो मैंने आपको जो बताया है आपने वही फंडा अप्लाई करा। मैंने बताया आपको कभी भी ऐसा लिखा हो तो लिख लो 100 गुड्स इज इक्वल टू 100 रुपीज के, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उस डीलर ने क्या किया, परचेज किया, जिससे परचेज किया होगा सामान उसमें उसने 20% का डिस्काउंट लिया उससे, ठीक है। यानी उसको 100 गुड्स जो थे वो उसको कितने रुपए में मिल गए? 80 रुपए में मिल गए। डन, ओके।
अब क्या है लिखा है, एंड आल्सो चीटेड हिज होल सेलर बाय गेटिंग 20% एक्स्ट्रा थ्रू फॉल्स विनिंग। मतलब अब उसने जो उसके होल सेलर जो थे उसने उससे भी उसने चीटिंग करके 20% एक्स्ट्रा ले लिया, यानी उसने 120 सामान ले लिया, उसने 120 गुड्स ले लिया कितने रुपए में, जस्ट फॉर 80 रुपीज। ओके, देखो फिर से समझाता हूँ। लिखा हुआ है, और डिसऑनेस्ट डीलर परचेजेस गुड्स एट 20% डिस्काउंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज एक्स। ठीक है, हमने माना एक्स को 100, देखो हमने माना एक्स को 100 रुपीज। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर परचेजेस गुड्स एट 20% डिस्काउंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 100 माना था, ठीक है, तो उसने 80 रुपए में 100 गुड्स उससे ले लिए। ठीक है, एंड आल्सो चीट्स हिज होल सेलर बाय गेटिंग 20% एक्स्ट्रा थ्रू फॉल्स वीनिंग। देखो फॉल्स वेट है यहाँ पे, है ना, देखिए हमने 100 गुड्स माना हुआ है तो हम इसको वेट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 20% हमें ज्यादा मिले गुड्स, यानी 120 गुड्स हमें ज्यादा मिले। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, देन ही मार्क्स अप हिज गुड बाय 80% ऑफ एक्स। मतलब उसने क्या किया, उसने जो उसका मार्केट प्राइस रखा वो उसने 80% ज्यादा रखा एक्स से। ठीक है, तो 80% हमारा एक्स कितना था, 100 था, और उसने मार्केट प्राइस कितना रखा, 180 रखा। ओके, बट ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब वो क्या करता है, वो इस 180 पे डिस्काउंट देता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक लाइन जैसे से बढ़ रही है वैसे वैसे मैं खुद को बढ़ाता चल रहा हूँ। ठीक है ना, पहले मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, then he marks up his good by 80% of x. Okay, means 180 हो गया, but he gives a discount of 25%, means 180 25%, ये हो गया आपका 45। यस 45। सो सेलिंग प्राइस उसने रख दिया होगा 135 रुपीज। ठीक है, मीन्स 135। ओके, बट ही चीट्स हिज कस्टमर बाय गेनिंग 10% लेस। मतलब कस्टमर को तो 100 गुड्स देने थे, उस कस्टमर को 100 गुड्स मिलने थे 135 रुपीज में, बट उसने 10% लेस दिए। किसमें लेस दिए, वेनिंग में लेस दिए ना, वेट उसने 10% कम रखा। ठीक है, तो मतलब उसने 90 ही गुड्स दिए, केवल 90 ही गुड्स दिए केवल फॉर 135 रुपीज। ठीक है, अब देखो, यानी ये यहाँ से कॉस्ट प्राइस, ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। अब यानी 120 गुड्स है 80 रुपीज के, तो एक गुड कितने का हो गया, एक गुड कितने का हो गया, एक गुड हो गया हमारा 8/12 का, यानी 2/3। डन। ओके, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 135/90, विच इज इक्वल टू 135/90 which is equal to 27/18, isn't it? And 9/6, 3/2। डन। डन। अब बस आगे हम अपने आंसर पे, प्रॉफिट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, सेम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, रन तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी इज 3:2, 7:3 and 11:4 respectively. The three containers are mixed together. What is the ratio of milk to water after mixing? ठीक है, देखो कह रहे हैं कि मिल्क और वाटर के रेशियो है। ठीक है, एक का रेशियो 3:2 है, दूसरे का रेशियो क्या है, 7:3 है। ठीक है, और तीसरे का रेशियो क्या है, 11:4 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ऐसा हो कि फाइनल मिक्सचर बताना हो, आप इसको देखो क्या आ रहा है, 3 + 2 5, टोटल कितना है 7:3 10, यानी 7 + 3 10, टोटल मिक्सचर कितना आ रहा है 7 + 3 10 और 11 + 4 15। ठीक है, अब हम इसका क्या करो, 5 10 और 15 का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम, किसका एलसीएम लेंगे, 5 10 और 15 का। ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया 30। ठीक है, ये हो गया 30। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो हमें फाइनल मिक्सचर निकालना है। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है, तो हम पहले मान लेते हैं कि मिल्क, पहले हम मिल्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। मिल्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 3:2 5 है और एलसीएम कितना है था 30, तो हमने मान लिया कि टोटल जो था वो टोटल जो है वो है 30। ठीक है, टोटल कितना है 30 लीटर। ठीक है, टोटल कितना है 30 लीटर, ये है 5 लीटर, ये है 5 लीटर, ये है 10 लीटर, ये है 15 लीटर। डन। ठीक है, अब हमें मिल्क का निकालना है, मिल्क का कितना कंटेंट है। ठीक है, तो देखो 5 30 अपॉन 5 कितना होता है 6,
6 यानी अगर हम फर्स्ट ये हम ही मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और सॉल्यूशन, और ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन में मिल्क देखें, अगर हम तीनों, क्योंकि हमें तीनों को ऐड करना है, तीनों मिल्क को ऐड करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में कितना मिल्क है, देखो 30/5 6 हो गया, तो 6 इंटू 3 18। ओके ओके, सेकंड से हमें कितना मिलता है, 30/10 3, और 3 इंटू 7 21। डन। और थर्ड में कितना होता है, 30/15 2, और 2 इंटू 11 22। डन। ठीक है, अब यहां से आगे हमारा मिल्क। सेम हमें क्या काम करना है, सेम हमें करना है वाटर के लिए। वाटर के लिए कैसे करेंगे, देखिए 30 अपॉन, सेम कर है ना, 30/5 कितना हुआ 6, और 6 इंटू 2, क्योंकि ये देखो ये मिल्क और वाटर का रेशियो था ना, पहले हमने मिल्क ले लिया, अब हम वाटर ले लेते हैं, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 12। ठीक है, ओके 10, 30/10 इन 3, और 3 इंटू 3 9। डन। ठीक है, अब 30/15 2, और 2 इंटू 4 8। तो इस तरह से हमारा मिल्क का रेशियो ये आ गया, और वाटर हमारा ये आ गया। जो भी ऐड करके आएगा आप उसको लिख देंगे, ये आएगा 29, और इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 3, और 2 2 4, यानी 4 3, एंड इज इक्वल टू 61। ठीक है, तो हमारा फाइनल रेशियो कितना आ गया, हमारा रेशियो आ गया 61/29। ठीक है, ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया 61:29। ओके डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्शन ओनली टू कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड, 24 वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। ठीक है, परसेंटेज का कभी भी कोई क्वेश्चन हो हम सीधे मानते हैं 100। ठीक है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन है, पहले हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, ओके 150 votes were declared as invalid. The winner got 500 votes more than his opponent, and thus he secured 40% votes of the total voter on the voting list. The percentage of the defeated candidate out of the total vote cast. Okay, हमें ये निकालना है। अच्छा अच्छा, ये लिखा हुआ है द विनर गॉट 500 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट। बस रुक जाओ यहीं पे। ठीक है, देखो मतलब विनर्स के वोट माइनस लूजर के वोट इज इक्वल टू कितना होगा, 100 500 होगा, इजंट इट, होगा कि नहीं होगा बताओ। द विनर गॉट 500 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट, मतलब जो लूजर है उसके वोट और विनर्स के वोट में अंतर कितने का है, 500 का अंतर है। ठीक है, 500 का डिफरेंस है। अब देखो निकालते हैं कैसे। देखो विनर को कितने वोट्स मिले, 40%, लिख दो 40%। ठीक है, 40% लिख दो माइनस। ठीक है, अब क्योंकि 100 हमने माना कि 100 टोटल वो थे, 100 टोटल वोटर्स थे। ठीक है, उसमें से 40% वोट्स ऑफ द टोटल वोटर ऑन द वोटिंग लिस्ट, मतलब अब बचे 60%। ठीक है, बचे कितने 60%। ओके, अब 60% बचे, 24% वोटर्स डिड नॉट वोट, उसमें से 24 वोटर्स ने जो है वो वोट नहीं दिया, उन्होंने कहा भैया हम वोट नहीं देंगे, हमें क्या जरूरत है वोट देने की। ठीक है, एंड 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड, और 150 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अब बताओ इतना समझ में आया आपको, नहीं आया बताओ। देखो विनर के वोट कितने हैं, 40%। हमने माना कि 100 लोग थे जिनको वोट, 100 मान लो पॉपुलेशन है, उनको वोट करना था। ठीक है, हमने ये माना। उसके बाद कह रहा है 40% वोट्स ऑफ द टोटल वोटर ऑन द वोटिंग लिस्ट। ठीक है, तो 40% हमारा हमने यहाँ पे लिखा, माइनस कह रहा है, मतलब विनर का वोट ये है 40% और लूजर के वोट हैं ये 60% माइनस 24% माइनस 150। मतलब क्या हुआ कि 60% बचे थे पर पूरे 60% ने तो वोट नहीं दिया, उसमें से 24% जो थे उन्होंने वोट नहीं दिया, और 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 40% माइनस 60 माइनस 24 कितना हो गया, 36% माइनस 150। डन। और 150 एंड इज इक्वल टू 500। ओके, ये हो गया आपका 4%, 4% इज इक्वल टू 350, है ना। ठीक है, सो 100% इज इक्वल टू 350
350 इंटू 25 है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे, टोटल वोट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके टोटल वोट्स आ जाएंगे। ओके, अब फिर क्या करते हैं इसको देखते हैं। अब यहाँ से निकालना है हमें, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 25 से 25 3 75 एंड 8750 ये आएगा टोटल वोट्स, है ना। अब हमसे कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट्स आउट ऑफ द टोटल वोट कास्ट। ठीक है, तो टोटल वोट कास्ट हमारा, क्योंकि देखो 100 हमने माना था ना, तो 100 ये हो गया हमारे टोटल वोट कास्ट। ये हमारे क्या हो गए, टोटल वोट कास्ट नहीं है ये अभी हमारी टोटल पॉपुलेशन निकली है कि इतने लोगों को वोट करना था। देखो इसमें डिफरेंस समझना, ये टोटल पॉपुलेशन थी जिनको वोट्स करने थे, ये टोटल पॉपुलेशन थी जिनको वोट करने थे। ठीक है, लेकिन करे कितने लोगों ने, देखो क्या लिखा हुआ है, 24 वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब केवल 76% लोगों ने ही वोट करा। ठीक है, यानी 8750 का 76% आप निकालेंगे। ठीक है, अब क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डिफीटेड कैंडिडेट के वोट्स कितने हैं, 36% माइनस 150। ठीक है, 36% माइनस 150 ये डिफीटेड के वोट्स हैं। ठीक है, और आपका टोटल वोट कास्ट कितना आ गया, हमारा 8750 इंटू 76% आ गया। तो ये हो गया हमारे टोटल वोट कास्ट, ये हो गया हमारे टोटल वोट कास्ट, और ये हमारा हो गया डिफीटेड का, डिफीटेड जो कैंडिडेट था उसका परसेंटेज। डिफीटेड कैंडिडेट का परसेंट कैसे निकालेंगे, 36% माइनस 150 है। ठीक है, यानी 8750 इंटू 36/100 माइनस 150। ठीक है, यहां से हम ऐसे आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया था, द परसेंटेज ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट कास्ट। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, डिफीटेड कैंडिडेट अपॉन टोटल वोट कास्ट इनटू 100। ठीक है, आई होप अब आप कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैं इसके आगे अब कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। समझ गए आप कैसे करेंगे इसको। देखो फिर से बता रहा हूँ एक चीज को कि डिफरेंस समझना, इसमें लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट कास्ट। ठीक है, आप जो ये टोटल 100 निकालते हो इसको आप वोट कास्ट ना समझना, ये पॉपुलेशन थी। ठीक है, वोट कास्ट क्या होगा, वोट कास्ट लिखा हुआ है 24% वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब 76% लोगों ने वोट दिया है इतने में से, यानी 8750 का 76% आप निकालोगे। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है A and B starts a business and invests 5,000 and 2,000 respectively. It was decided that A will get 20% of the profit as his salary, and after deducting his salary, the profit will be divided among them. If at the end of a year a profit of 1400 was received, how much will A get? Okay, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखिए ये कह रहा है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा और इन्वेस्ट करा, तो हम ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। ठीक है, अब 5:6 का रेशियो है, इतना में पता चल गया, सॉरी 5:2 का, कि A and B starts a business and invest 5,000 and 2,000 respectively. It was decided that A will get 20% of the profit as his salary, and after deducting his salary, the profit will be divided among them. Okay, तो देखो आप कैसे करेंगे। देखो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आप वीडियो को पॉज करो और पहले कर लो, फिर मेरा वे देख लेना। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे करेंगे। देखो 5 ये लिखा हुआ था, 1400 लिखा हुआ है, 1400 प्रॉफिट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो 1400 प्रॉफिट रिसीव हुआ है। It was decided that A will get 20% of the profit as his salary, मतलब 20% तो उसको पहले ही मिल गए, तो इसका 20% कितना हो गया, 1400 का 280 हो गया। ठीक है, यानी अब प्रॉफिट कितना बचा, अब मतलब 280 तो मिलना ही था, ए को कितना मिलना था, 280 मिलना ही था। ठीक है, अब बचा प्रॉफिट कितना, देखो प्रॉफिट बचा 1400 माइनस 280, ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आपका कितना बचा, 1120 आएगा। 1120। ओके, सो ये अब हमारा प्रॉफिट बचा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, ए और बी में। तो हमसे कह रहा है इफ एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट गेट 14, हाउ मच विल ए गेट, तो ए को कितना मिला। ठीक है, ए को कितना रुपए मिला, तो देखो 280 तो मिला ही मिला, प्लस
प्लस, ठीक है, 5/7, 5/7 इंटू, देखो 5 मतलब देखो जो रेशियो, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, ये तो पता है ना, कि अगर मान लो प्रॉफिट यहाँ पे दिया होता, अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, हमें सिर्फ दिया होता कि 1400 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ए को कितना मिला, तो हम कैसे निकालते, इंटू 1400 इंटू 5/7, हम ऐसे निकालते, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे तो 20% पहले ही दे दिया गया प्रॉफिट, तो बचा कितना, 1120 बचा, तो 5/7 इंटू 1120, ठीक है। और यहाँ से हम अब आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, ओके, करके देखना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना ए को मिलता है, ओके, ये होगा आपका 280, चलो आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से ए का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Apart from 8,000 is deposited in scheme A, which offers 6% per annum rate of interest, and the remaining part is deposited in scheme B, which offers 10% annum rate of interest. If at the end of 4 years, a total of 2,400 is received as interest from both parts, which is the amount deposited at 10% per annum rate. Okay, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलिगेशन वे अपनाना। कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, ठीक है, हमेशा अपने बेसिक पे आप रहना, मतलब जो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, अगर आप उनका यूज कर सकते हैं तो उनके यूज पे आप हमेशा रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 2400 receive जो if at the end of the 4 years a total of 2400 is received as interest from both parts, ठीक है। देखो दो पार्ट्स हमें दिए थे और हम यहाँ पे एलिगेशन यूज करने वाले हैं, तो एलिगेशन यूज करने वाले हैं, तो 6% तो हमने ये लिख लिया, 10% हमने ये लिख लिया, लेकिन बीच में जो दोनों स्कीम से हमें मिल रहा है, देखो एलिगेशन क्या होता है, एक स्कीम से मिल रहा है, दूसरे से मिल रहा है, देखिए एलिगेशन का एक रूल होता है कि जो भी मिड टर्म आता है, मान लो यहाँ पे x आया, मान लो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया, ठीक है, तो जो भी मिड टर्म आया है वो एक पार्ट से स्मॉल और एक पार्ट से बड़ा होना चाहिए, ये एलिगेशन का रूल होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप एलिगेशन फॉलो कर रहे हैं, अगर उसमें ये रूल आपसे नहीं फॉलो हो रहा, मतलब जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, देखो 6 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता 8, तो देखो 6 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, यानी यहाँ पे हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि दोनों स्कीम से हमें कितना मिला, टोटल कितना मिला, ठीक है, क्योंकि देखो एक स्कीम का पता है 6% और दूसरी स्कीम का पता है 10%, अब हमें टोटल कितना मिला हमें ये निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2400, 2400 हमें रिसीव हुआ, ठीक है, और पी कितना है हमारा, अपार्ट फ्रॉम 8000, टोटल पी कितना है 8000, 8000 इंटू 8000 इंटू आर इंटू टाइम पीरियड कितना है 4 इयर्स, टाइम पीरियड 4 इयर्स अपॉन 100। अब यहाँ से आप आर कैलकुलेट करेंगे तो 3475, हाँ आर इज इक्वल टू 7.5% आ जाएगा, यानी अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि हमें दोनों स्कीम से कितना मिला, 7.5% मिला, डन। तो यहाँ पे कितना हो गया 2.5 और यहाँ कितना आ गया 1.5, ठीक है, रेशियो कितना आ गया 5:3। अब बता दो आंसर आंसर क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड एट 10% पर एनम रेट, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा 3000, ठीक है, कितना डिपॉजिट होगा 3000, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, चलो कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता देना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 5 मोर देन द बॉयज, the average, एक मिनट रुक जाओ, there are 35 students in a class, number of girls in the class is 5 more than the boys, okay, let boys number is x, then girls will be x plus 5, okay, so x plus 5 is equal to 35, isn't it, then it is x is equal to 15, मतलब boys हो गए हमारे 15 और गर्ल्स हो गई हमारी 20, ओके डन।
फिर कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 2 किलोग्राम मोर देन द बॉयज एवरेज. ओके, टोटल वेट ऑफ द गर्ल्स इज 190 किलोग्राम मोर देन दैट ऑफ बॉयज. कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ द क्लास. ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. देखो देखो, बॉयज है 15, गर्ल्स है 20. ठीक है, फिर हमसे कह रहा है एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स. ठीक है, तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं. यहाँ पे तो गर्ल्स का वेट हो गया, ठीक है, अपॉन में कितनी गर्ल्स है 20 है, इज इक्वल टू, हमने मान लिया लेट एक्स. ठीक है, एक्स मान लिया एवरेज वेट है. ठीक है, एक्स क्या हो गया, एवरेज वेट है. ये जो एवरेज वेट है ये 2 किलोग्राम ज्यादा है. किससे ज्यादा है, बॉयज के एवरेज से. तो हमने मान लिया कि बॉयज का वेट है अपॉन 15, और ये है हमारा x, और ये x प्लस 2. कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना. अब देखो कैसे करेंगे. अब हमारा हो गया ये. अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि गर्ल्स का वेट है ये, और गर्ल्स का टोटल वेट अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 20x प्लस 2, और बॉयज का वेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 15x. अब बताओ क्या लिखा था, टोटल वेट ऑफ द गर्ल्स इज 190 किलोग्राम मोर देन दैट ऑफ बॉयज. ठीक है, टोटल वेट ऑफ द गर्ल्स, ये टोटल वेट ऑफ द गर्ल्स था, ये कितना है 20x प्लस 2, और बॉयज का कितना है 15x. तो हमारा क्या हो जाएगा 20x प्लस 40 माइनस 15x इज इक्वल टू व्हाट, 190. ठीक है, तो 20x प्लस 40 माइनस 15x यानी हो गया 5x इज इक्वल टू 150, यानी x हो गया 30. x क्या हो गया 30. यानी हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ द क्लास. एवरेज वेट ऑफ द क्लास क्या होगा, तो देखो एवरेज वेट ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं. बॉयज कितने थे, 15 थे, यानी गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है हमारा. गर्ल्स का, देखो आप इसमें कंफ्यूज ना होना, ये जो मैंने बॉयज को x माना था, आप इसमें कंफ्यूज ना होना, ये x एवरेज वेट है. ठीक है ना, ये x जो है यहाँ पे x जो है ये एवरेज वेट है. ठीक है, तो गर्ल्स का एवरेज वेट कितना हो गया, गर्ल्स का एवरेज वेट है हमारा 32, और बॉयज का कितना है, बॉयज का है हमारा 30. बॉयज का एवरेज वेट है हमारा 30. ठीक है, अब हमें निकालना है कि कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ द क्लास. तो एवरेज वेट ऑफ द क्लास, तो बॉयज कितने हैं नंबर्स में, बॉयज है 15, तो 15 इंटू 30 प्लस गर्ल्स कितनी है 20, 20 इंटू 32, और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं 20 और 15 यानी 35. बस इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेट ऑफ द क्लास. ठीक है, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. उफ, ये बहुत ही क्वाइट डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये है बहुत आसान. ठीक है, देखो कैसे करते हैं. A set of 10 pipes can fill 70%. ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरी क्लास में स्टूडेंट्स बहुत लेके आते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करा कि हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो. देखो इसको कैसे करते हैं. कोई भी टाइम वर्क का क्वेश्चन हो, कोई भी पाइप सिस्टम का क्वेश्चन हो, उसको टाइम वर्क के जैसे ही करना है. ठीक है, कैसे करते हैं देखो. A set of 10 pipes can fill 70% of a tank in 7 minutes. ठीक है, another set of 5 pipes fill 3 by 8 of the tank in 3 minutes. A third set of 8 pipes can empty 5 by 10 of the tank in 10 minutes. ठीक है, देखो कभी भी, क्योंकि देखो मैं हमेशा एलसीएम मेथड बताता हूँ कि एलसीएम मेथड से ही करनी चाहिए, चाहे वो टाइम वर्क हो, चाहे वो पाइप सिस्टम के क्वेश्चन हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 8, और यहाँ क्या दिख रहा है 10, यहाँ दिख रहा है 70%. खैर वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हम अगर यहाँ पे हम एज्यूम करें 100 लीटर, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 8 से डिवाइड करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हम मान लेते हैं कि 80 लीटर टोटल कैपेसिटी थी. टोटल कितनी कैपेसिटी थी, 80 लीटर तो टोटल कैपेसिटी थी. ठीक है, अब सेट एक्स मान लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, सेट एक्स. अब सेट एक्स में कितने पाइप्स हैं, 10 पाइप्स हैं. कितना फिल कर पाते हैं, 70% ऑफ अ टैंक फिल करते हैं. 70% टैंक फिल करते हैं मतलब 56 लीटर फिल करते हैं. कितनी देर में करते हैं, 7 मिनट्स में फिल करते हैं. ठीक है, यानी 1 मिनट में ये कितना फिल करते हैं, 8 लीटर. कितना फिल करते हैं, 1 लीटर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए पहले आप. देखो एक्स सेट एक्स माना हमने. ठीक है,
70% कह रहे हैं, 70% ऑफ टैंक फिल करता है, 70% यानी 80 का 70% कितना हो गया, 56। अब 56 जो है ये 7 मिनट में फिल कर पाता है, यानी 1 मिनट में 8 लीटर फिल करते हैं। लेकिन ये कितने हैं पाइप्स, ये पाइप्स हैं 10 पाइप्स हैं, 10 पाइप्स मिलकर 8 लीटर भरते हैं। ठीक है, अगर मान लो 10 पाइप मिलके 8 लीटर भरते हैं, देखो 10 भरते हैं 8 लीटर, तो एक कितना भरेगा, एक पाइप कितना भरेगा, एक पाइप भरेगा 8/10 मीन्स 0.8 होगा ना, 0.8 लीटर भरता है, 0.8 लीटर पर मिनट, यानी एक पाइप जो है वो 0.8 लीटर पर मिनट भरता है। ठीक है, अब कह रहा है सेट वाई पे आते हैं। सेट वाई के लिए कह रहा है, देखो सेट वाई के लिए कह रहा है अनदर सेट ऑफ 5 पाइप्स। अब देखो इस सेट 5 में सेट वाई में 5 पाइप्स है और 3/8 ऑफ अ टैंक भरता है। 3/8 मतलब 80 लीटर हमने एज्यूम करा था टोटल कैपेसिटी थी, तो 3/8 मतलब कितना हो गया, 30 लीटर। 30 लीटर फिल करता है कितनी देर में, 3 मिनट्स में, यानी एक मिनट में ये भरता है 10 लीटर। एक मिनट में कितना भरता है, 10 लीटर। ठीक है, डन, ओके। अच्छा, ये भर रहे थे 5 पाइप्स भर रहे थे, यानी एक पाइप जो है वो कितने लीटर भरता है, एक पाइप, ये 10, ये क्या लिखा है मैंने, देखिए 30 लीटर भरता है 3 मिनट में, एक मिनट में भरता है 10 लीटर। इसको 5 पाइप्स भर रहे थे, यानी एक पाइप भरता है 2 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, एक पाइप भरता है 2 लीटर। ठीक है, चलो सेट जेड देखते हैं, जो ड्रेन कर रहा होता है, जो पानी निकाल रहा होता है। ठीक है, ये 5/10 ड्रेन करता है, 5/10 कितना हो गया आपका, 40। ठीक है ना, 40 लीटर ये ड्रेन करता है कितनी देर में, 10 मिनट्स में। 40 लीटर ड्रेन करता है 10 मिनट्स में, इसका मतलब ये हो गया ये एक मिनट में 4 लीटर पानी निकालता है। एक मिनट में कितने लीटर पानी निकालता है, 4 लीटर्स। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ओनली हाफ द पाइप्स ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड, कह रहा है मतलब पहले 10 पाइप्स थे, अब 5 क्लोज कर दिए। ठीक है, अगर 5 क्लोज कर देंगे तो एक पाइप कितना भर रहा था, 0.8 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो 5 पाइप्स जो अगर 5 पाइप्स चलेंगे यहाँ पे, एक मिनट, अगर यहाँ पे 5 पाइप्स रनिंग पे होंगे, क्योंकि हमने आधे क्लोज कर दिए हैं, हाफ क्लोज कर दिए हैं, तो 5 पाइप्स अगर रनिंग में होंगे तो वो 4 लीटर पर मिनट भरेंगे, भरेंगे ना। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहे हैं, एंड ओनली हाफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन, मतलब वाई में कितने पाइप्स थे, 5 थे, और 2.5 पाइप्स हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 2.5 पाइप्स। ठीक है, तो 2.5 कितना भरेंगे, 5 लीटर वाटर भरेंगे। ठीक है, चलो और फिर क्या कह रहा है कि अ थर्ड सेट ऑफ, सॉरी, एंड ऑल अदर पाइप्स आर ओपन, मतलब जेट जो है वो ओपन है, मतलब जितने पाइप्स हैं उतने ओपन है जेट के। ठीक है, यानी जेट के ओपन है, यानी ये जो -4 लीटर जो निकाल लेते हैं, कितने पाइप्स निकाल लेते हैं, 8 पाइप्स निकाल लेते हैं, ये सब ओपन, ये सब ओपन है। मतलब टोटल अगर हम इसको जोड़े तो देखो 4 लीटर अगर एक मिनट में जोड़े तो एक मिनट में कितना पानी टोटल फिल हो रहा है, तो देखो 4 तो ये फिल कर रहा है, 5 ये फिल कर रहा है, और 4 ये ड्रेन कर रहा है। यानी टोटल अगर हम देखें तो टोटल हमारा कितना पानी जा रहा है, 5 लीटर पर मिनट हमारा पानी भर रहा है उसमें, 5 लीटर पर मिनट हमारा पानी जो है वो उसमें फिल हो रहा है। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 49% ऑफ द टैंक, तो 49% टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो 80 लीटर हमने कैपेसिटी मानी थी, 49% हमारा क्या हो गया, 80 इंटू 49 अपॉन 100, और 5 लीटर पर मिनट भर रहा है ना, 89 अपॉन 49 और अपॉन 100, सॉरी इंटू 100, एक मिनट, देखिए 80 लीटर टोटल पानी, 80 लीटर थोड़ा टोटल हमारी कैपेसिटी थी, 49% ऑफ द टैंक हमें निकालना था, तो हमने क्या लिखा, इंटू 49। ठीक है, और टोटल कितना भर रहा है, तो 5 लीटर, 5 लीटर भर रहा है ना। ठीक है, और क्योंकि 80 इंटू 49 अपॉन 5 इंटू 100, ठीक है, ये हमारा जो होगा, ये हमारा टाइम यहाँ से निकल आएगा कि कितना टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। इजी तब होती है कोई चीज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है।
आई होप मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस करे हैं ये क्वेश्चंस आपके बेसिक बनाने के लिए करे थे कि आपके बेसिक इससे बेसिकली स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक स्पीकर जो होता है उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो जो भी बोले उसकी बात काफी लोगों तक पहुंचे। ठीक है, मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरी बात काफी लोगों तक पहुंचे। तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, क्योंकि आज मेरी वीडियो आप तक रीच हो गई है, कल शायद ना हो, कल शायद मैं आप तक अपनी बात ना पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जिससे मेरी भी ऑडियंस बढ़े तो मुझे भी अच्छा लगे। क्योंकि अभी मैं आपसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कहूँ, मैं अगर आपसे ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी मेरे जो कोई भी वीडियोस हैं वो 2-3 हजार से ज्यादा व्यूज नहीं आते उसमें। उसका रीजन ये है कि इतनी सारी वीडियोस पब्लिश होती है यूट्यूब पे डेली कि मेरी वीडियो कहीं ना कहीं रह जाती है नीचे। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, और लाइक करिए वीडियोस को। लाइक करने से ये होता है कि मेरी वीडियोस ऊपर आती हैं, तो लाइक करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके।